बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा बेटा? जैसे मान लो ये बिंदु है a और b, इस बिंदु की निर्देशांक दे रखे 2, -5 और इस बिंदु की निर्देशांक दे रखे -2, 9। अब समदूरस्थ मतलब यहां से भी समान दूरी हो और यहां से यहां तक की दूरी समान हो, तो मान लेते हैं वो बिंदु P है। क्या है? P, और P के निर्देशांक है x, y। ठीक, तो ये दूरी AP की दूरी और BP की दूरी दोनों कैसी होगी? इक्वल आनी चाहिए। तो अगर बेटा ये x1 y1, ठीक, और ये x2 y2 और ये x3, इसे ले लेते हैं x1 y1। ठीक, तो समदूरस्थ है तो माना बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है तब AP बराबर BP। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रूट के अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा रूट के अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहली कंडीशन, दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू बोलो, x कितनी है? x। ठीक, अब देखिए बेटा, x2 की वैल्यू है x और y2 की वैल्यू है y, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 प्लस के 5 हो जाएंगे का होल स्क्वायर बराबर x2 x माइनस x1 तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताओ बेटा, सवाल में एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसे आपने ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? x अक्ष पर। कहां पर बेटा? x अक्ष पर। हमने कल आपको एक टॉपिक बताया था बेटा कि जब भी कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसका हमें निर्देशांक कौन सा ज्ञात होता है? y ज्ञात होता है। कौन सा ज्ञात होता है? y, यानी y बराबर क्या लिया जाएगा? 0। तो हम यहां पर बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है तब बिंदु की कोटि शून्य होगी। कोटि शून्य होगी, कोटि शून्य होगी अर्थात y बराबर 0 रखने पर। जब y बराबर 0 रखेंगे बेटा तो इस समय हमें x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। यहां से x -2 का होल स्क्वायर खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर से, तो बेटा x स्क्वायर प्लस 4 - 2 दूनी 4x, ऐसे बेटा इसका वर्ग हो जाएगा कितना? 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x और प्लस के आ जाएगा कितने? 81। ठीक, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल,
4 से 4 कैंसिल, क्या बचा माइनस के 4x प्लस के, तो ये वाले हम पक्षांतर कर लेंगे बेटा, कितना आएगा माइनस के 4x और ये 4x इधर ले आओ, तो माइनस के 4x बराबर 81 माइनस 25, 4 और 4 कितने हो गए बेटा 8, माइनस के 8x और 81 में 25 कम करो कितने बचे बेटा 56 माइनस के 56, ठीक प्लस के 56। अब x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 56 बटे माइनस के 8, 8 सत्ते 56, यानी x की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, और हमने p के निर्देशांक माने थे बेटा x, y हमारा 0 है ऑलरेडी, तो p के निर्देशांक क्या निकल के आए माइनस के 7, 0। तो जो p बिंदु होगा वो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों, ठीक। मानो बेटा बिंदु दे रखे a और b, a और b की जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे 3, 6 और b के निर्देशांक दे रखे -3, 4। इनके बीच में एक बिंदु P दे रखा है, इस P के निर्देशांक x और y दे रखे हैं, इन्हीं के बीच में हमें इनका संबंध पता करना है कि x और y में क्या संबंध होगा कि AP बराबर BP हो जाए, क्या हो जाए AP बराबर BP हो जाए। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1, x2 y2 और x1 डैश और y1 डैश, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे बेटा। तो वैल्यू रखने से पहले ये देखिए बेटा दोनों तरफ रूट लगा हुआ है। वैसे तो अधिकतर सवालों में बेटा जब AP बराबर BP निकालना हो तो रूट हम नहीं लगाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से करके फिर रूट को हटा सकते हैं कि दोनों तरफ सेम है। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे बेटा x2 की वैल्यू है x, x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 x, x1 माइनस 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 y और y1 आपका है 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हम खोल देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस की 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस की 6 दूनी 12 y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस के 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y। यानी फॉर्मूला हमने लगाया कौन सा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। अब यहां देखिए बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है कुछ नहीं। तो यहां बचा बेटा माइनस का 6x, इधर लिख देना ठीक, माइनस का 6x और क्या बचा बेटा प्लस के 36 माइनस के 12y बराबर इधर क्या बचा बेटा 6x प्लस 16y 16 और माइनस के 8y। एक तरफ ये माइनस का 6x माइनस का 12y माइनस का 6x और एक प्लस के 8y,
बराबर हो जाएगा 16 माइनस 36। ठीक, 75 कर दिया। 6 और 6 कितने हो गए माइनस के 12x, 12 में से 8 कम करेंगे क्या बचे माइनस के 4y बराबर 36 में 16 कम करेंगे माइनस का 20। यहाँ से माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बेटा 3x प्लस y बराबर माइनस का 20। तो 3x प्लस y बराबर माइनस के 20 बटे माइनस के 4, 4 पंचे 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमारे जो संबंध निकल करके आया वो 3x प्लस y बराबर 5, इसको 95 करके लिख लो तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ठीक, तो हमारे बीच में इनके बीच में संबंध निकला, किनके बीच में बेटा a और b के बीच में एक बिंदु है p, जिसके निर्देशांक x, y है, जिसके लिए AP बराबर BP होगा। ठीक, इस संबंध से AP बराबर क्या होगा BP होगा। कैसा होगा, समदूरस्थ होगा। ठीक,